Question number 10. Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. क्या बोल रहे हो? दो पोल हैं इक्वल हाइट के, ठीक है, और वो क्या है, अपोजिट साइड में है रोड के. एक रोड के लेफ्ट साइड है, एक रोड के राइट साइड है, ठीक है. और जो रोड कितनी वाइड है वो 80 मीटर में. दो पोल के बीच में कितने का डिस्टेंस है? 80 मीटर. जो रोड है वो कितनी चौड़ी है, वाइड मीन्स 80 मीटर है, ठीक है. अब उस रोड में कोई पॉइंट है, बीच में नहीं, कहीं भी हो सकता है पॉइंट. वहाँ से आपने पहले एक फर्स्ट पोल को देखा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना. दूसरे पोल को, फिर उसी पॉइंट से दूसरे पोल को देखा जो दूसरी साइड है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना, ठीक है. ये जो एंगल बने 60-30 इसलिए बने क्योंकि वो पॉइंट मिडिल नहीं है, उन दोनों के क्या है, मिडिल ऑफ द रोड नहीं है. क्योंकि मिडिल होता था दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन के बसता सेम होता. एक थोड़ा पॉइंट, या ये जो पॉइंट है एक पोल के थोड़ा पास है और एक पॉइंट से थोड़ा दूर है, इसलिए एंगल में इतना वेरिएशन आया है 60-30, ठीक है. तो आपको बताना है वो पोल की हाइट क्या है और उनके बीच में व्हाट इज फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है दोनों पोल से, ठीक है. फर्स्ट पोल से कितनी दूर है वो पॉइंट और दूसरे पोल से कितना दूर है, ठीक है. याद रखना दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं. ये दो पोल हैं ए बी और एक ई डी, ठीक है. दोनों पोल हैं इक्वल हाइट के, इसलिए इसकी हाइट भी एच है, इसकी हाइट भी एच है, ठीक है. और ये रोड है, बी डी इज रोड, और कितनी मीटर वाइड है? 80 मीटर वाइड, ठीक है. फर्स्ट पोल ये, और ये पॉइंट है कहीं रोड में, ठीक है. कहीं भी लो, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है. तो इस पॉइंट, ये पॉइंट है रोड में कहीं बीच में, ठीक है. तो इस पॉइंट से मैंने पहले इस पोल को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना. फिर इसी पॉइंट से मैंने दूसरे पोल को देखा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30, ठीक है. हमें अब इस पोल की हाइट निकालनी है और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस पोल से और इस पॉइंट का इस पोल से, ठीक है. दोनों डिस्टेंस निकालने हैं मुझे. तो मैंने जो ये वाला डिस्टेंस है कितना एक्स मान लिया. तो भाई ये टोटल डिस्टेंस दोनों पोल की कितना था? रोड कितनी मीटर वाइड थी? 80 मीटर. ये टोटल रोड कितनी थी? 80 मीटर वाइड थी. मुझे दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कितना था? 80 मीटर. अगर मैंने इतना डिस्टेंस x मान लिया तो ये कितना होगा? 80 माइनस एक्स. ये अगर x है तो जो बचेगा ये 80 में से माइनस करके ही तो आएगा. तो यार डिस्टेंस कितना होगा? 80 माइनस एक्स, ठीक है. अब दो ट्रायंगल बने, एक ए बी सी और एक सी डी ई, ठीक है. तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है. तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी सी, ठीक है. इसके लिए क्या है, इस ट्रायंगल के लिए ए बी सी के लिए थीटा कितना है? 60, और परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है, ए बी क्या है माना हमने एच, और बेस क्या है? बी सी एक्स, ठीक है. tan 60 हमें पता होता है √3 होता है एच अपॉन एक्स. ये एक्स यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एच कितना आ गया? √3x. इसको मान लिया मैंने 1, ठीक है. अब इन ट्राइंगल सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? ई डी, और बेस क्या है? सी डी, ठीक है. तो इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30, ठीक है. और परपेंडिकुलर कितना? ई डी का हमने कितना माना हुआ? एच, क्योंकि दोनों पोल की हाइट क्या है? सेम है, ठीक है. अगर ये एच होगी तो ये भी एच होगा. तो एच और बेस कितना है? सी डी 80 माइनस एक्स, ठीक है. tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है. ये एच यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई √3h, ये हो जाएगा √3h 80 माइनस एक्स, और फिर √3 इसके नीचे आ जाएगा. तो एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 माइनस एक्स अपॉन √3, क्वेश्चन 2, ठीक है. इधर भी एच है, इधर भी एच है. तो इस एच का ये वाला पार्ट और इस एच का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इक्वेट हो जाएगा, ठीक है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 √3x इक्वल टू इसके इक्वल हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3. अब ये √3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 3 इंटू एक्स और 80 माइनस एक्स, ठीक है. अब ये माइनस का एक्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, और 80 ऐसे रहेगा. यहाँ पे 3x था और ये माइनस का एक्स इधर आएगा प्लस का, तो 3x प्लस एक्स 4x इक्वल टू 80. 4 20 था, एक्स कितना आ गया? 20. तो एक्स कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है. मीन्स याला डिस्टेंस ये आ गया. याला पॉइंट इस पोल से कितना दूर है? 20 मीटर, ठीक है. तो पुट x इक्वल टू 20 इन 1. अब आपको x की वैल्यू कहाँ रख दो? 1 में. 1 क्या है? √3x इक्वल टू h, ठीक है. तो √3x था, √3 और x कितना है? 20 इक्वल टू h. तो h आ गया 20√3. तो पोल की हाइट क्या है? 20√3, ठीक है. तो दोनों पोल की हाइट क्या? ये भी 20√3 है, ये भी 20√3, बिकॉज दोनों पोल क्या थे? इक्वल थे, ठीक है. अब दूसरे पॉइंट का, अब दूसरे पोल का डिस्टेंस निकालना है. ये तो निकल गया कितना? 20. तो 80 में से 20 माइनस कर दो. सो 80 माइनस 20 इक्वल टू 60. तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से कितना है? 60, ठीक है.